नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शनिवार को हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी उत्पादों की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में रोक लगा दी। इसको लेकर एक अलग तरीके का विवाद छिड़ गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियां हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, जमीयते उलेमा हिंद ये संगठन है, हलाल ट्रस्ट, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई समेत 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। मंथन में आज सवाल ये कि ये प्रतिबंध के पीछे या इन प्रतिबंधों के पीछे क्या फैसला प्रशासनिक है या फिर राजनीतिक, क्या लाभ इससे किसको होगा और हानि इस पूरे जो सर्टिफिकेशन से किसे हो रही थी। मंथन में ये बड़ा सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी गई कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले, साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाई किया जा रहा है या सर्टिफाइड ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो बेचे जा रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री बैन कर दी गई है। सोमवार से पूरे प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जगह बड़े मॉल्स में, जो उत्तर प्रदेश के बड़े मॉल्स हैं उनमें छापेमारी की गई और छानबीन के दौरान बहुत सारी चीज़ें जब्त भी की गई। इसको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा था। पहले से बेंगलुरु में हिंदू संगठनों ने हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हिंदू जन जागृत समिति ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील भी की थी। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है। इसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए है जो दीन ईमान में भरोसा रखते हैं। मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है और भारत का जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो पूरे अरब कंट्री और पूरे तरीके से विश्व में माना जाता है। और इन शाकाहारी उत्पादों में भी इनका एक तरीके से जो सर्टिफिकेशन है उसको किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ कंपनियां अवैध तरीके से डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन सहित शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड कर रही हैं। पिछले दिनों इसको लेकर काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था। चाय के पैकेट पर हलाल देखा गया था और रेलवे में यात्रा करते समय एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा करके इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। तभी से इस पर सरकार की नज़र टेढ़ी हुई थी। हलाल सर्टिफिकेशन पर आखिर बवाल क्यों मचा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन है जब मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तब बिस्किट, नमकीन जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? ये सवाल उठा रहे हैं हिंदुवादी संगठन। क्या ये कुछ कंपनियां हिंदू आस्था को निशाना बना रही, ये भी सवाल उठा रहे हैं। हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियों पर यह आरोप है इसको लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने कहा है कि अगर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मामला है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर, जैसा मैंने बताया, दर्ज की गई है। और अब कुल मिलाकर एक नए तरीके का विवाद है। आपकी स्क्रीन पर वो सारी जानकारी है जो इस विवाद को लेकर अब तक सामने आई है और जो विवाद का कारण है। हमारे सहयोगी लगातार आपको स्क्रीन पर वो सारी जानकारी दिखा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद का जो बयान है कि हमें सर्टिफिकेशन के लिए NABCB से मान्यता मिली है, हम GST देते हैं, कुछ गैर कानूनी नहीं हो रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस पर सफाई दी है और बहुत सारी बातें इस पर कही हैं। और उसका कहना है कि भाई तमाम जो उत्पाद हैं वो जो हलाल सर्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और दुनिया में ऐसा बहुत जगह हो रहा है, जबकि ये देने का अधिकार उन्हें नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। खान पान के उत्पादों में सर्टिफिकेशन के लिए जो तर्क दे रहे हैं कि ISI और FSSAI जैसी संस्थाएं अधिकृत हैं। तो कुल मिलाकर सर्टिफिकेशन देश में एक नया जिहाद है। इसे ये भी कह रहे हैं कुछ हिंदू संगठन की जिहाद है और बैन सारे प्रोडक्ट पर हिंदू महासभा की मांग है कि हलाला सर्टिफिकेट जो देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बहुत सारे सवाल इस पर
उठ रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि भाई जो टेरर फंडिंग है, इससे जो पैसा आता है वो आतंकवाद में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के भी संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं इस सारे प्रकरण को लेकर। और जो कंपनियां हैं वो सर्टिफिकेशन 12 कंपनियां भारत में हैं जो देती हैं, इस्लामी कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन होता है ऐसा कहा जा रहा है। भारत में सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। हलाल और हलाला में एक बारीक फ़र्क, एक डंडी का फ़र्क है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट, तमाम ये जो इस्लामिक संगठन हैं वो इस तरह के सर्टिफिकेशन देते हैं। और 25,000, 20,000, 15,000 से लेकर 2 लाख तक की फीस भी वसूली जाती है। तो इस सर्टिफिकेशन को देने के लिए एक तो एक व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग है जो एक खास विचारधारा को कैटर करता है। वो वर्ग ये कह रहा है कि इस सर्टिफिकेशन से उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और उनके प्रोडक्टों को एक तरीके से मुस्लिमों ने बिल्कुल कंज्यूम करना बंद कर दिया है। उनके प्रोडक्ट का इस्लामिक और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ उनका निर्यात बिल्कुल एक तरीके से ठप हो गया है। इन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मंथन में हम यही सवाल उठाएंगे कि वास्तव में जो ये बैन है इसके पीछे क्या व्यापार की बेहतरी है, कारोबार की बेहतरी है, टेरर फंडिंग को रोकना है, कारण क्या है, या जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि मसला ये सियासी है। ये बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। वो जानकारी आपकी स्क्रीन पर लगातार हम दे रहे हैं कि सर्टिफिकेशन कौन करता है, क्या स्थिति है, क्या विश्व की स्थिति है, लेकिन इसको लेकर नई एक बहस छिड़ गई है। इस पूरी बहस पर, पूरे विवाद पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। फरंगी महली की तरफ से, जो फरंगी महल लखनऊ से एक भी प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी हैं, हिंदू महासभा के नेता की प्रतिक्रिया है और इस तरीके से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं, उनको सुना जाए। देखिए, मजहब इस्लाम महज इबादत या अकीदे का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को उनकी ज़िंदगी के हर मामलात में रहनुमाई फरमाई है। क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ पहननी है, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। बहुत सी अशिया जो आज मार्केट में है वो पोर्क उसका इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जो जानवर के एतबार से जिनका गोश्त फराहम किया जाता है, मार्केट में अवेलेबल है। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए और इनके लोगों से पूछा जाए ये तरह जो पैसा आता है इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और सरकार के साथ हिंदू महासभा, यहाँ चाहे देश की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है
और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। सबकी अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद बात तो ठीक कह रहे हैं। अब हिंदू महासभा को इसमें IAS, लश्कर तोयबा, कोई ऐसा दुनिया का खतरनाक संगठन बचा नहीं जो ये हलाल का पैसा जो सर्टिफिकेशन का उस पर इस्तेमाल ना हुआ होता है। चतुर्वेदी जी ऐसा फरमा रहे हैं। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। अगर ऐसा है तो बहुत भयानक जांच होनी चाहिए इसकी। NIA को बिल्कुल तुरंत सतुआ पानी लेकर जुट जाना चाहिए इसमें, इतनी गंभीर मसला है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक माहौल इससे बिगड़ जा रहा। ये पता नहीं कितने दिनों से चल रहा था, तो अब इसकी वजह से कोई माहौल तो अब तक बिगड़ा नहीं है। एक दोहरी नीति पर बात की समाजवादी पार्टी ने। वो कह रही कि भाई आयात पर रोक है, निर्यात पर रोक नहीं आप लगा रहे हैं, तो पूरे देश में रोक लगा दीजिए ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, निर्यात पर भी रोक लगा दीजिए। हमने मंथन में यही सवाल उठाया कि क्या इसकी इस जो प्रतिबंध के पीछे मंशा क्या है। क्या मंशा प्रशासनिक है, क्या सही मायने में टेरर फंडिंग होती है इससे, इसके पैसे से, या ये कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, या ये सांप्रदायिकता फैलाता है, या फिर इस सर्टिफिकेशन से वास्तव में इसका जो पैसा आता है वो कहीं गलत जगह लगता है, या कारोबार व्यापार प्रभावित हो रहा है, या फिर इसका दूसरा पहलू है कि ये राजनीति है। 24 का चुनाव आ रहा है, राजनीति है, ये भी कहा जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नवेद भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश के और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैदर नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। हैदर नकवी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीस साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सलीस साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अयोध्या से हमारे साथ आचार्य विष्णुदास जी महामंडलेश्वर जुड़े हैं। विष्णु जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। और राज अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर मैं सही हूं तो गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। कुछ और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं हैदर साहब से इस मंथन की शुरुआत करता हूं। हैदर साहब, हलाल का विवाद किस तरीके से देखते हो? क्या अब तक आप जान पाए हैं? 3, 4, 5 दिन हो गए इसको सब चलते चलते अंदर अंदर। आज तो छापेमारी भी शुरू हो गई। मसला क्या है? मसला विशुद्ध प्रशासनिक है? क्या ये देश की रक्षा, उत्तर प्रदेश की रक्षा इसके मसला है कि कहीं ये लोग देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, या मसला विशुद्ध राजनीतिक है? हैदर भाई, ये राजनीतिक भी है और अपनी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एक फील गुड मैसेजिंग करने का भी एक प्रयास लग रहा है। अब आप देखिए कि हलाल है क्या। बेसिकली हलाल तो सिंपल सी बात यह है कि परमिसिबल, अरबी में परमिसिबल को हलाल कह दिया गया है। जायज और नाजायज आप मान लीजिए कुल मिलाकर। हाँ, नहीं, हलाल मतलब कि आप ये चीज खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते हैं, उससे आपको नुकसान है। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो ऐसी चीज होती है जो दूसरे भी खाएं तो उनको भी नुकसान हो सकता है जी। जो फॉरबिडन है चीज, मान लीजिए कि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ठीक नहीं है, तो वो आपके लिए हराम हो गया। और जो चीज आप खा सकते हैं जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है वो आपके लिए हलाल हो गया जी। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ये सिर्फ गोश्त के नुक्ते नजर से ही देखा गया है हलाल और हराम। जी जी, मतलब हलाल मीट और झटका मीट और इसके बियॉन्ड नहीं। वो सड़क में जब कई जगह बोर्ड लगे दिखते हैं, वो लोगों ने उसी को समझ लिया कि भाई सब हलाल और हराम यही है कुल मिला के। बोर्ड तक सीमित है सोच जी। अब मसला ये है कि जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि भाई हम क्या खा सकते हैं, हम क्या नहीं खा सकते हैं। एक तो रिलीजियस फर्वर भी लोगों में बहुत बढ़ गया है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा लोग कॉन्शियस हो गए कि भाई हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है। अब हलाल सर्टिफिकेट बेसिकली एक गारंटी होती है एश्योरेंस की कि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर कोई चीज फॉरबिडन नहीं है। मान लीजिए जैसे मुसलमान
पिग फैट को लेके बहुत ही उसको लगता है, वो पोर्क फैट जो होता है ना, पिग फैट, जी उसको लेके उसको मतलब वो एक मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो पिग फैट नहीं है, तो वो एक तरीके से एश्योर्ड है। आप ये देखिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पूरी इंडस्ट्री है हलाल सर्टिफाइड फूड की, जो एक इंडस्ट्री है, इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है 12% का है, 11.35% का। और आप समझ लीजिए आज की तारीख में ये धीरे धीरे $2 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री बन गई है जो फूड है। आप इसको इग्नोर कैसे करेंगे? आप चलिए यूपी में बंद कर देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 117 कंट्रीज में आपको इसके हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आप उसको कैसे इग्नोर कर देंगे? 2 बिलियन की पॉपुलेशन में ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, आप इसको कैसे इग्नोर कर देंगे? मेरा सवाल यही है कि ये इसके पीछे जो बेसिकली दो चीजें मुझे लग रही हैं, एक तो ये 2024 वाला है, और दूसरा ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उनको ये लगने लगा था कि ये हलाल सर्टिफिकेशन की वजह से उनका मार्केट खत्म हो रहा है, जी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, एक फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक हो सकता है कि एक तरीका हो उनको चांस देने का। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अब हलाल सर्टिफाइड कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। अगर आप अपने काउंटर से ये हटाएंगे कि ये हलाल सर्टिफाइड नहीं है या हलाल सर्टिफाइड बैंड है, तो और आपकी सेल्स नीचे ही जाएंगी। अब वो एक धीरे धीरे करके एक मजबूरी बनती जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। नहीं हैदर साहब, ये मनसा क्या, जैसे कहा गया भाई इसका पैसा, अभी एक हिंदू महासभा के सज्जन फरमा रहे थे कि इसका पैसा पता नहीं दुनिया का ऐसा कोई आतंकवादी संगठन, मुझे लगता है हमास का नाम उन्होंने नहीं लिया, बाकी सारे संगठनों का नाम ले लिया, उसमें पैसा चला जाता है। हमास को छोड़ दिया क्योंकि हमास इस समय बिजी है इजराइल से लड़ने में, तो उन्होंने कहा हमास को छोड़ो भाई और बाकी को सबको लपेटो, तो उन्होंने लपेट लिया। ऐसा कोई संगठन बचा नहीं भाई इसमें अभी तक। अगर टेरर फंडिंग का पैसा इसमें है तो पूरी देश की खुफिया और एनआईए को टूट पड़ना चाहिए था। नहीं, वो बेसिकली उसमें मुझे जो लगता है कि जो उनका वर्ल्ड व्यू है वो इसलिए ज्यादा, मतलब जो उनका फॉर्म हुआ है वो इसलिए है कि क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा काम है वो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जो जुड़ी हुई तंजीमें हैं, जमीयत उलेमा हिंद महाराष्ट्र, जमीयत उलेमा या हलाल ट्रस्ट वगैरह, ये दूसरे जो सेट्स ऑफ परसुएशन हैं मुस्लिम फेथ के, वो उसमें जुड़े हुए नहीं है, वो देवबंदी में है। और हो सकता है कि पीछे मतलब ज्यादातर जो इस्लामिक क्या कहूंगा मैं, जो मतलब एक फंडामेंटलिज्म और जिसको रेडिकलिज्म जो था वो इस आइडियोलॉजी से जुड़ा रहा है, उसका नाम उससे जुड़ा रहा है, जो टेरर एक्टिविटीज रही हैं उसके अंदर जो भी हो सकता है कि उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा हो। तो मुझे लगता है कि या तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि ये जो बॉडीज हैं एक पैन मुस्लिम समुदाय की, मतलब उसके अंदर बरेलवी भी, शिया भी और देवबंदी भी और दूसरे जो सेट्स या परसुएशंस हैं मुस्लिम उसके, उनके ये पूरी बॉडी बना ली जाए, तब हलाल सर्टिफिकेशन हो। अभी हो सकता है क्योंकि आमतौर से जो एक वर्ल्ड व्यू है वो यही है कि अभी ये पूरा जो काम है ये देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के पास है, उनसे जुड़ी तंजीमों के पास है, तो हो सकता है इसलिए उनका इस तरीके का वर्ल्ड व्यू बन गया। जी जी, मैं अभी हाजी सलील साहब को चर्चा में शामिल करूंगा। सलील साहब ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी। सलील साहब, इस पूरे विवाद पर क्या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपकी नज़र क्या है? कि इस पूरे विवाद में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पूरा राजनीतिकरण है इस विवाद। योगी जी भारत के प्रधानमंत्री की रेस में ना आ पाए, उनकी छवि ऐसी कट्टरवादी बना दी जाए कि योगी जी का कोई खतरा मोदी जी अमित शाह जी के लिए ना बचे। तो योगी जी से वो सारे काम करवाए जा रहे हैं इस किस्म के कि जिससे योगी जी का पत्ता कट जाए और एक कट्टर छवि की वजह से इनको देश के प्रधानमंत्री की रेस से बाहर किया जाए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे अभी विश्व हिंदू परिषद या कौन बजरंग दल के कौन नेता थे जो कह रहे थे कि आतंकवादियों का, शिशिर चतुर्वेदी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके लिए इनका कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें मात्र जमीयतुल उलमा हिंद जो है उसको ही इस बात का सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत किया गया, क्योंकि जो विदेशों में हमारा माल जा रहा है गोश्त का, तो उसमें हलाल
का सर्टिफिकेट चाहिए होता उनको, जब तक किसी धार्मिक तो उनके कॉन्टेक्ट, क्योंकि विदेशों में भी मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी हैं और यहाँ पर भी सरकार की वो चाटुकारिता करते रहते हैं, जिसकी सत्ता होती है उसके वो कुछ बन जाते हैं, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। खाली गोश्त की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया साबुन में, डिटर्जेंट में, बहुत सारी चीजों में सर्टिफिकेशन चाहिए। कल तो एक आज का दिन साहब कह रहे थे कि फर्नीचर पर, बर्तन पर, छुरी पर, इस पर भी, तो वो एक कहने लगे साहब वो थूक देते हैं। तो ये तो मूर्खों की दुनिया में अगर कोई इस किस्म की बात कर रहा है उसका मैं कोई उत्तर देना नहीं चाहता हूँ। बात सिर्फ ये है कि हलाल मीट और हलाल प्रोडक्ट, जो भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रहता है और विदेशों से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं देश के अंदर, उसमें भी बहुत से मुल्कों के लोगों के लिए ये होता है कि मैं हलाल प्रोडक्शन खाऊंगा। आज चूंकि यहूदी कंपनियों का बहिष्कार हुआ है पूरी दुनिया में, तो इससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि उनकी साजिश हो सकती है कि केंद्र सरकार ने उनसे कहा, उन एजेंसियों से, कि आप जाइए और योगी को बलि का बकरा बनाइए, और योगी ताकि इससे एक तीर दो निशाने हो रहे हैं, एक तो हलाल और हराम का। बिल्कुल नया एंगल दे दिया। योगी जी के लोग सुन रहे होंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। और आप एक बात समझ लीजिए कि ये एक तीर दो निशाने हो रहे हैं। एक तो योगी को निपटाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रेस से, हमें लग रहा है आप निपटा रहे हो योगी जी को ये कह के। दूसरा ये कि मुस्लिम समुदाय उनका विरोधी हो जाए, बिलखुसूस योगी जी का। तो जिनको हराम खाना है वो हराम खाएं। हमारे यहाँ हलाल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, इंसानों को किन चीजों तो अभी हैदर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सटीक बात है कि किन चीजों को मनुष्य के जीवन में हानिकारक माना गया। मतलब अगर हम जीवा करते हैं जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के, तो उसकी सैरक को हम काटते हैं और उसके बाद उसके शरीर का सारा रक्त जब बाहर आ जाता है फिर उसकी खाल उतार कर टुकड़े करके फिर वो सप्लाई होता है। तो ठीक इसी तरह से कि अगर वो शरीर में खून बना रहे, अगर हम झटके से काट दें उसको और उसके शरीर में खाली गोश्त की बात नहीं सलीम साहब, खाली गोश्त की बात नहीं, और वो खाने की जो भी चीजें हैं, सुअर हमारे यहाँ हराम है, शराब हमारे यहाँ हराम है, जैसे हमारे यहाँ कुछ चीजों में गौमूत्र मिलाया जाता है, मूत्र हमारे यहाँ हराम है। तो हम उससे बचने के लिए ये होता है कि हम बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। सलीम साहब रोक रहा हूँ आपको, मुझे ब्रेक पर जाना है। सलीम साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, सलीम साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है। और इस बीच एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रेक के बाद उनसे भी मुखातिब होंगे। ब्रेक से लौट आए हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े, अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका परिचय कराते हैं, स्क्रीन पर अनिल शर्मा को लाया जाए और सीधे हम, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आचार्य विष्णुदास ये लगातार रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि बात जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं बीच में काटता नहीं हूँ ज़्यादातर लोगों को, तो मैं आचार्य महामंडलेश्वर की तरफ जाऊँगा। विष्णुदास जी, जब ये मार्केट बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, निर्यात आप इसको रोक नहीं रहे हो, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरे देश में, पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो बनती जा रही है, आप ऐसी चीज़ को कैसे रोक सकते हो? इसके पीछे मंशा क्या सुधारने की है, क्या चीज़ें ठीक करने की है? देखिए चौहान जी, जो सोनी उलेमा जी हैं उनसे हमारा यह कहना है, जैसे गैर कानूनी कार्य अगर कोई भी करता है समाज में तो हर प्रांत के मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, कट्टरता दिखानी चाहिए। बात यह है कि जिस प्रकार चीनी चाहे कोई सामान हो उसमें जो देते हैं हलाला का प्रमाणित हलाल महाराज, हलाला नहीं, हलाल करिए उसको। जी जी नहीं, हलाला में दिक्कत हो जाएगी, कुछ ज्यादा मामला है। सलीम साहब मुस्कुरा रहे हैं। जी जी, यही दिक्कत हमारे यहाँ भी हो गई 1-2 लोगों के साथ में, हलाल को हलाला कह दिए। जी जी, तो जो हलाल का हर चीज उसमें दिया जाता है प्रमाणित, यह एक हमारे कहने से दुर्भाग्य का विषय है। और यह विदेशों से जनता है, और हलाल जो शब्द है वह एक हिंदू शब्द नहीं है, वह एक इस्लामिक शब्द है। वह एक इस्लामिक झंडा बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार वह उसको बैन करना चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
जो ऐसा एक्शन लिए एक व्यक्ति के शिकायत करने पर, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत धोखाधड़ी कार्य हो रहे हैं जो समाज को नफरत फैलाते हैं और अच्छा, समाज कभी के आपके साथ। हाथ हलाला वाली चाय लगी क्या महाराज जी? कभी हलाला वाली चाय आपके हाथ लगी क्या? कोई साबुन प्रोडक्ट आपके हाथ लगा? मुझे तो नहीं लगा आज तक पति। जो लोग मुझे लगता है ढूंढ रहे हैं उन्हीं के हाथ लग भी रहा है। नफरत का क्या, हमारे हाथ तो लगा नहीं कभी। ताल्लुक है? जी जी, देखिए, नफरत का क्या ताल्लुक? हाँ बता रहे हैं। उलेमा जी, कहने का मतलब ये है कि जब जिसको प्राप्त हुआ वो चीज, उसको जानकारी मिला, तो वहां पे शिकायत किया। हमको तो नहीं मिला, ठीक है, मगर जिस व्यक्ति को मिला उसने शिकायत किया। और अगर उसमें नफरत ये है कि जो ये प्रमाणित, दिक्कत क्या है इसमें? इसमें नाम में दिक्कत है कि इसके काम में दिक्कत है? किस चीज में दिक्कत है? शाकाहारी इसमें चौहान जी नाम का भी दिक्कत है और धोखाधड़ी हो रहा है। ठीक जो है, पैसे ठीक है, कमा रहे हैं। ठीक है महाराज जी मैं रोक रहा हूं। विनम्र निवेदन, आप रुकिए। राज अग्रवाल रिएक्ट करिए, फिर मैं उसके बाद नवेद भाई के पास जाऊंगा। ये बहुत सी चीजों पे लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी, तो इससे क्या आपत्ति किसी को? बोलिए, किसी को आपत्ति नहीं? किसी ने नहीं शिकायत की सरकार को शुद्ध शाकाहारी में? किसी ने नहीं की? हलाल और हराम पे बैठे हुए हैं। अरे महाराज, आप हराम खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राज अग्रवाल बोलिए। राज अग्रवाल, सलीस साहब आप रुकिएगा, कृपया बीच में मत आइए। जी राज अग्रवाल, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत देर से आप दम भरे हुए थे, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही हम तक। अब आ रही है साहब? दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ पा रही है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल फर्राटे से बोलिए, धुआंधार। मेरा ये कहना है कि ये सारा प्रकरण अभी कुछ समय पहले, साल भर पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। अपने जोगेंद्र सिक्का जी, जो पहले आर्मी के पूर्व अधिकारी रहे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसके चलते ये सारा प्रकरण धीरे धीरे सामने आया। वह सिख समुदाय से आते हैं और सिख समुदाय में झटके का मीट खाया जाता है, हलाल का मीट नहीं खाया जाता। ये उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा, और इन सबकी जानकारी के लिए भी बता दूं, जानकारी है और इनकी जी, जानकारी ये उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कल को क्या हमारी सिख कम्युनिटी क्या झटके का एक सर्टिफिकेट बनाना चालू कर दे क्या? वहां पे आप मुझे बताइए। ISI और FSSI जैसे हमारे यहाँ दो ऐसे बड़े संगठन, जिनको भारत सरकार ने नामित किया हुआ है कि जो चीजों में इंग्रेडिएंट होते हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, जैसे नमकीन बनाई गई है, जैसे शहद बनाया गया है, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वह उस पर लिखे हुए होते हैं, और वह उसकी जांच करते हैं ये संगठन कि यही इंग्रेडिएंट उसमें पड़े हुए हैं, और उनका उस पर ठप्पा लगा हुआ होता है। इसमें फिर कहां से हलाल और कहां से हराम घुस गया जी? हलाल शब्द क्या व्यवस्था है, मैं आपको बताता हूं। ये लोग सब अभी तक मीट पे ही अटके हुए हैं। मीट की व्यवस्था में हलाल शब्द झटके से काटना या आराम से काटना, हमारे उलेमा जी उसको पूरी तरीके से व्याख्यायित कर रहे थे। ये मीट से हटके कपड़े पे कैसे आ गया? ये मीट से हटके सौंदर्य प्रसाधन पे कैसे आ गया? ये बताया ना कैसे आ गया? हैदर नकवी ने बताया ओपनिंग में। ये चिकित्सा, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो मांग हो रही है, और ये जो दवाइयों तक पे हलाल सर्टिफिकेट का, सुनिए, कंपनी के कपड़े पे आ गया हलाल। अरे आप यही लोग कह रहे थे, अरे एक चैनल पे आप ही के लोग चीख चीख के कह रहे थे कि हम रेशम नहीं पहन सकते, हम रेशम नहीं पहन सकते, हमारे लिए रेशम हराम है, तो हलाल सर्टिफिकेट चाहिए हमें। मतलब कोई मिलेगा नहीं तो कुछ भी विवाद छोड़ दोगे? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नाम बताइए कि सलीस साहब रुकिए भाई, उनको सुन लीजिए, उलेमा साहब सुन लीजिए। सौंदर्य प्रसाधन, बोलने दीजिए। सौंदर्य प्रसाधन और औषधि, ठीक है ना? ये जो है भारत का एक एक्ट 1940 का बना हुआ है, जिसके कारण इनका भंडारण, इनका विक्रय और इनका क्रय होता है। ये क्यों, इनके किसने उस एक्ट के अंदर ये डाला कि इनको हलाल सर्टिफिकेट डाल के उसमें सौंदर्य प्रसाधन बेचना है? सारी बातें तुम्हारी सहमत हैं हम, आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं। एक बात का जवाब दे दो, निर्यात क्यों नहीं बंद किया पूरे देश में? और ये पूरे देश में क्यों नहीं बैन कर रहे हो भाई? नहीं, निर्यात देखिए, मैं आपको एक चीज बताइए, सुनिए, कर लोगे भारतवर्ष की ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अपना निर्यात कर रहे हैं, निर्यात में नहीं बुरा है,
निर्यात में नहीं बोल, समझ उत्तर रहे हैं भारत ना, में गोमांस पे हल्ला निर्यात है कर और रही नॉर्थ हैं ईस्ट में कहो ऐसे तो भैया मुस्लिम गोमांस हम देशों के परोस लिए, देंगे। ऐसे देशों के लिए जहां पे हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक है। तो एक व्यापारिक संस्था होने के, एक रजिस्टर्ड व्यापारिक संस्था को हम उसके निर्यात व्यवस्थाओं से नहीं रोक सकते। वो हलाल सर्टिफिकेट के तहत अगर उन देशों को दे रही हैं तो उसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। क्या समस्या का विषय? अच्छा, वहां का आदमी आपके यहाँ आएगा यात्रा करने और यहाँ उसको हलाल नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा, वो मर जाएगा क्या? वो क्या भारतवर्ष के खाएगा? अंदर, भारतवर्ष के अंदर एफएसएसआई इस चीज को नियुक्त कर रहा है अच्छा, ना कि सारी इसके चीजें एफएसएसआई से प्रमाणित होती हैं क्या? जो आप दालमोट खाते हो होती है क्या? गली मोहल्ले से खरीदते हो प्रमाणित- होती है क्या सारी चीजें? वही चीज, अरे अगर भारत सरकार ने उसको किया इसके हुआ पीछे है मनसा तो बताओ अगर हमें, क्या मनसा क्या है आपकी? सीधे सीधे मनसा बताओ, अभी गोलमोल बातें बहुत हो गई, सीधे मनसा बताओ है क्या? दुर्गेन जी, ये पूरी तरीके से जो है वह पॉलिटिकल नहीं है। ये मुद्दा जो है वह कानूनी है। इस पे एफआईआर हुई है। एफआईआर का भाई मतलब ये आपकी है कि अब सरकार है, इसकी हम इतना बोल रहे हैं, इतना बोलने में आप हमारे खिलाफ एफआईआर करा सकते हो, घसीट के हमें पुलिस यहाँ से ले जा सकती है स्टूडियो से? क्या बात कर रहे हो? नहीं, भाई जिसकी साहब, सरकार होती है उसमें नहीं, बहुत दम एफआईआर होता है। करा सकते हैं, लेकिन जांच के बाद में अगर दुर्गेन तो चौहान जांच जी होती बिल्कुल रहती है भाई, साफ जांच होंगे होती तो रहती है, बोले दुर्गेन 6 महीना चौहान जी अंदर को डाल कुछ के नहीं कूट होगा। दोगे, जांच होती रहती है। फिर सरकारें, चाहे जांच इनकी होगी, सरकार चाहे इस उनकी जांच सरकार, में अगर सरकारों कुछ का गलत सब पाया जाएगा, ये नेचर ही धाराएं होता है। अगर नहीं लग रही होंगी तो फिर उलेमा जी बाहर आ जाएंगे, उसमें समस्या का कहाँ विषय है? मैं कब कह रहा उलेमा जी हूं के कि लिए तो दुआ कर रहे हैं कि ये ना जाए ना, ये बाहर 6-8 साल नहीं आएंगे, अगर ये गए अंदर तो बहुत दिक्कत है। अरे नहीं, इनका केवल उलेमा जी से तो उस चीज का कोई लेना दे। ये तो जो इनकी संस्थाओं चलिए पे, ठीक 9 है, मैं संस्थाओं समझ पे गया। आप FIR कह रहे हैं कि राजनीतिक मसला नहीं है, कांग्रेस के नेता को मैं लूंगा बहुत संक्षिप्त में, फिर मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा ये कह रहे हैं राजनीतिक मसला नहीं, ये तो सुधार कर रहे हैं, समाज सुधार कर रहे हैं, और बहुत जो इनके जो हिंदू संगठन है, जो बैटरी शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सब जिहादी हैं, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया मामला। आदरणीय दुर्गेन साहब जी, देखिए, मसला इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा बनाया जा रहा है। चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और 24 का चुनाव नजदीक है। हलाल और हराम दो शब्दों का अगर उल्लेख अगर देखा जाए, हराम शब्द हर व्यक्ति के समझ में आता है और हलाल भी समझ में आता है। जहां विदेशों में निर्यात का मामला है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हलाल शब्द वहां वैलिड है तो हलाल शब्द लिखा जाने में बुराई क्या है। लेकिन बीजेपी के लोग बड़े प्यार से, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि अगर हमें 10 किलोमीटर दूर पर एक ऑटो में, लोडिंग टेम्पो में अगर एक गाय रखकर पहुंचानी है, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि हम चाहे कितने बड़े पंडित बने हो, चाहे ठाकुर बने हो, चाहे कोई और बने, वो उस गाय को हम ईमानदारी से वहां तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इनकी जो टीम लगी हुई है, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन व्यक्ति है, अनिल शर्मा है या दुर्गेन जी है या कोई और है या मंडलेश्वर टीम है। वो टीम तुरंत वो गाड़ी को रोकेगी, सूचना पकड़ेगी और पकड़ते ही मारपीट छूटते ही मारपीट शुरू करती है। और उनका सीधा तरीका तो वही मुल्ले, सीधा उनको मुसलमान बताते हुए पुलिस चौकी, पहले मारपीट करेंगे फिर पुलिस चौकी, वहां सौदेबाजी होती है। तो ये सारी प्रक्रिया इनकी चल रही है, ये चुनावी स्टंट है। मेरे ख्याल से इस बात को इतना टूल नहीं दिया जाना चाहिए। कानून अगर व्यवस्था में, राज भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत है, अगर कानूनी व्यवस्था में यह नहीं आता है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस मामले को इतना टूल देने की आवश्यकता क्यों है? अगर कानूनी दायरे में है, मैंने अनिल शर्मा ने अगर दुर्गेन जी के खिलाफ एफआईआर कराई है, दुर्गेन जी ने अनिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर कराई है, तो कानूनी तरीके से उसको वहीं के वहीं क्लियर करना चाहिए। कानून के ज्ञाता क्या कहते हैं उस बात को क्लियर करें। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाने का ये लोग जो हिंदूवादी संगठन के नाम पर ये एक ठेकेदारी हिंदुओं की लिए हुए है ना, ये पूरे मामले को राजनीतिक वोट देना चाहते हैं 2024 के चुनाव को देखते। ठीक है, इधर राजस्थान में भी हम देख रहे हैं लगातार कन्हैया वाला मसला चल रहा है कि भैया उनको आतंकवादियों ने मार दिया, वो भी चल रहा है लगातार। राजस्थान का भी मतदान बाकी है, तेलंगाना में मतदान बाकी है, दोनों जगह ज्वलनशील पदार्थ है ये। नवेद सिक्कों के पास जा रहा हूँ, नवेद भाई आपके पास आ रहा हूँ, जरा इस पूरे प्रकरण पर अपनी पैनी दृष्टि डालिए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि वास्तव में मसला ये किस तरीके और किस ओर जा रहा है। नवेद भाई, मैंने आपके पूरे पैनल को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मूल बात किसी ने की नहीं। हम मूल बात करने की कोशिश करेंगे। हम जिस भारत के नागरिक हैं, हमारी रूह क्या है, हमारी आत्मा हमारे देश की क्या है? हमारा संविधान है, और हमारा संविधान भारत को एक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सोच का देश बताता है
और हम उसी पे चलते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का पूरा संचालन जो है किसी एक धर्म के आधार पर नहीं होता, कुछ भी नहीं, धर्म कहीं नहीं है, धर्म सिर्फ निजी है। अगर कोई धर्म का जिक्र होता है तो वो सरकारी छुट्टियों में होता है, और वो अगर छुट्टियां भी दी जाती है तो कभी ये नहीं कहा जाता है कि आज ईद है, आज हिंदुओं की छुट्टी नहीं है, आज होली है, आज मुसलमानों की छुट्टी नहीं है। हमारे क्या धर्म को केवल छुट्टी दी जाती है, इसके अलावा धर्म का कंसेप्ट कहीं नहीं है। हम विज्ञान की सोच के ऊपर हमारा देश चलता है, यह हमारे देश का संविधान कहता है, और हमें उसी के हिसाब से चलना होगा। हम हमारे देश के बाजार में किसी धर्म के नाम पर प्रामाणिकता अगर है तो वो ऑब्जेक्शनेबल है। अगर हराम और हलाल एक धर्म का साइंटिफिक शब्द है जो बताता है कि ये खाना धार्मिक लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, हर लिहाज से, और उसमें धार्मिक लिहाज भी है कि अगर आप शरीयत से ताल्लुक रखते हो तो आपको ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ साइंस ही नहीं है, हर लिहाज से। तो वो चीज हमारी ओपन मार्केट में वो प्रामाणिकता कैसे हो सकती है? अगर ये किसी प्रोडक्ट पे लिखा हो कि हिंदुत्व के हिसाब से सनातनियों को ये खाना चाहिए है और ये हमारे धर्म के हिसाब से ये सही है, और वो अगर ये सही कह दिया तो वो गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी चीटिंग हो जाएगी। अगर हमने एक प्रोडक्ट को कह दिया, एक साबुन को कह दिया ये सही है, तो 10 साबुन खुद ब खुद गलत हो जाएंगे। तो ये विभाजन वाली चीज हो जाएगी, विवादित हो जाएगी, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। आज देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ये बार बार कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र है, और दूसरा हिस्सा कह रहा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जो लोग धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं वो इसकी वकालत कर रहे हैं कि तो होना चाहिए, वो भी गलत है ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष यानी वैज्ञानिक सोच पर है, दूसरी तरफ आप लोग हलाल को हलाल कह रहे हो, जबकि भारतीय संविधान के हिसाब से हलाल की प्रामाणिकता हराम है। संविधान के हिसाब से हलाल की प्रामाणिकता हराम है, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता है कि किसी ओपन मार्केट जिसमें उस मार्केट में जिसमें हर समुदाय, हर धर्म, हर सोच, हर विचार के लोग रहते हैं, वहां पर किसी एक धर्म के ट्रेडमार्क लगा हो। ये गलत है और इसका विरोध करना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं, मैं इस्लाम से ताल्लुक रखता हूं, मैं इस्लाम का बड़ा सम्मान करता हूं, और मुझे पता है कि हलाल और हराम क्या होता है। हमारे घर में तरबियत दी गई है, हमें पता है शराब पीना गलत बात है, इससे हमारे ये नुकसान होंगे। हमें पता है कि सुअर इस तरीके से हमें नुकसान करेगा, हमें पता है कि इस लिपस्टिक में जो है जिसमें कॉस्मेटिक्स में वगैरह में जो है अल्कोहल मिलाया जाता है। तो आप जागरूकता अपने समाज पे, क्योंकि निजी होता है धर्म, और आपका जब कोई मुसलमान कोई प्रोडक्ट खरीदे तो भारत सरकार की बेहतरीन एजेंसियां हैं जो बाकायदा ताकीद करती हैं कि एक एक प्रोडक्ट पर एक एक पॉइंट वाइज लिखा हो, इसमें ये है, ये नहीं है, ये नुकसान हो सकता है, ये हानिकारक। और हमें भारत की एजेंसियों पर विश्वास करना पड़ेगा। हमें हिंदुइज्म और हमें इस्लाम के नजरिए से बाजार में नहीं जाना होगा। जरूर है कि अगर हो सकता है कॉस्मेटिक्स में सुअर हो सकता है कि किसी दवा में अल्कोहल हो, आप उसको पढ़िए। भारत की तमाम एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट को लाने से पहले उसको प्रमाणित करती हैं, उसको वेरीफाई करती हैं, उसका लाइसेंस देती हैं, उसको मान्यता देती हैं, तब वो बाजार में आता है। ये किस्सा जो चल रहा है ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी सरकार को बदनाम कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट, कोई गली में जो बेर बिकते हैं ना, या कोई चूरन बिकती है, ये ऐसा मार्केट नहीं है। हलाल का मार्केट पूरे देश में फैला हुआ है, करोड़ों का रेवेन्यू इससे आता है, टैक्सेस आते हैं, और ये चर्चा जब हो रही है तो हमारी एक लोकप्रिय सरकार बदनाम हो रही है। आंखें बंद किए हुए थी क्या योगी सरकार, मोदी? इसमें केंद्र की सरकार से लेकर राज्यों की सरकार की तमाम एजेंसियां मॉनिटरिंग करती हैं। एक प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले 100 जगह से गुजरता है, उसकी स्कैनिंग होती है। क्या कर रही थी 9 साल की मोदी सरकार? अरे आप खुद कह रहे हो कि आतंकवादियों की ये ट्रेडमार्क लगाने का एक वसूली करते हैं, और अरे आप आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे थे क्या 9 साल तक? योगी सरकार, जिसको कहा जाता है कि वो बहुत ही जागरूक सरकार है, वो क्या कर रही थी?
20 एजेंसियां, 20 संस्थाओं के नाम गिनाए जा सकते हैं। वक्त आपने मुझे बहुत दे दिया, शुक्रिया, मैं नहीं गिना सकता है। जिससे कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसको प्रमाणित किया जाता है, उसको लाइसेंस मिलता है, उसको मान्यता मिलती है, तब वो बाजार में आता है। और अगर हलाल गलत है, मैं भी कह रहा हूं हलाल की प्रामाणिकता एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मार्केट में गलत है, तो सरकारें आंखें बंद किए बैठी। मोदी सरकार क्या कर रही थी, योगी सरकार क्या कर रही थी? और मुझे लगता है कि इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि ये सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा है, और सरकार बदनाम होगी, क्योंकि जब ये चर्चा होगी तो ये कहा जाएगा कि 9 साल से पूरे देश की तमाम एजेंसियां खामोश थी, और यहां पर कट्टरवाद हमारे भारत, हमारे मोदी के देश में कट्टरवाद बाजार में फैल रहा था। एक उत्तर प्रदेश का नागरिक, लखनऊ का मामूली सा नागरिक FIR कराता है, तब ये चर्चा होती है। यानी एक तरफ पूरे देश की ताकतवर सरकार, और एक तरफ बीजेपी की सफाई के लिए ये डिबेट करवाई जा रही है कि बीजेपी की सफाई दी जाए। नहीं 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 नहीं, आप उसको समझिए सलीम साहब, बीजेपी की सफाई नहीं। नवेद भाई सवाल उठा रहे हैं उस व्यवस्था पर कि 9 साल से क्या कर रहे थे। कभी कभी लगता है, आपको भी लगता है कि आपको भी लगेगा कि नहीं बीजेपी की सफाई है, बीजेपी की सफाई नहीं है। वो बहुत मौजूद प्रश्न उठा रहे हैं। हलाल लिखने से इतनी बड़ी विडंबना पैदा हो रही है कि संविधान के विरुद्ध हो गया, तो शाकाहारी लिखने की कौन सी आवश्यकता है? क्या संविधान में शाकाहारी लिखने की अनुमति दी गई है? जो लिखा जाता है शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, उसमें सनातनी नहीं लिखा है। शाकाहारी मांसाहारी पे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सनातनी और सनातनी नहीं लिखा है। सनातनी लिखा होगा तो दिक्कत है। हम जो करें वो पुण्य, तुम करो तो पाप। ये खालिश चुनावी मुद्दा है, और चुनाव के मद्देनजर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और आज ये डिबेट पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हलाल लिखने से क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आतंकवादियों को इसकी फंडिंग जा रही है, हलाल हिंदू शब्द नहीं है ना। सरकार उन आतंकवादी संगठनों को पैसा देने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर पाई? अरे वही बात तो कह रहे हैं, नवेद सिको कह रहे हैं कि 9 साल से क्या कर रहे थे। एक नागरिक FIR कराता है, आप जागृत हो जाते हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। कहाँ लिखा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हलाल कौन शब्द है? इस विवाद में हम नहीं जाएंगे महाराज जी, क्षमा। सलीम साहब, मैं कोई धार्मिक चर्चा नहीं कराना चाहता। मैं धार्मिक चर्चा बिल्कुल नहीं, धार्मिक चर्चा जो धार्मिक लोग हैं वो करें। चाहे स्वास्थ्य की खराबी हो, मैं रोक रहा हूँ सलीम साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। हाजी सलीम रुकिए, हाजी सलीम और वहाँ मंडलेश्वर, आप दोनों रुकिए, चर्चा को डिरेल मत करिए। ये हाजी और महामंडलेश्वर के बीच चर्चा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। और मैं राज अग्रवाल के पास जाऊंगा। राज अग्रवाल, नवेद सिको ने कौन सा गलत सवाल उठाया? वो कह रहे हैं कि 9 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? नहीं, 9 साल उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? देश की सरकार क्या कर रही थी? बीजेपी बताए। उलेमा जी सुन लीजिए जी। और नावेद जी ने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब देता हूँ। जो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड है हमारा, जो इन संस्थाओं को ये मान्यता देता है कि वो उस प्रोडक्ट में क्या है, इस चीज का वह इंग्रेडिएंट की जांच करेंगी और इसका जो है सर्टिफिकेट देंगी। ये जो है, ये जो चीज दी गई थी जमीयत उलेमा को, वो विदेशी निर्यात के लिए जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से विदेशों में जो जाते हैं उनके लिए वह जो है सुविधा उनको उपलब्ध कराई गई थी। ये सुविधा धीरे धीरे उस दबाव में बदल गई भारतीय कंपनियों को कि आप अगर हमारे इस हलाल प्रोडक्ट को, हलाल जो है सर्टिफिकेशन को नहीं लगाएंगे तो हमारी एक कम्युनिटी आपका सामान नहीं खरीदेगी। और वह जो है, वो जो दबाव था उन कंपनियों के ऊपर, उन बिजनेसमैन के ऊपर, वह दबाव बनाया गया कि उनका सामान एक विशेष कम्युनिटी नहीं खरीदेगी। उस ना खरीदने की वजह से हमारे जो व्यापारी गण थे वो एक एक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे थे सर, जिसका ये राज अग्रवाल ठीक है। जिस भी सरकार ने जमीयत उलेमा हिंद को दिया होगा, जमीयत उलेमा हिंद ने जिस सरकार ने, सुनिए भाई, देखिए डिस्टर्ब मत करिए बीच में,
नहीं जिस अगर सरकार नहीं, ने जमीयत उलेमा हिंद को ये अधिकार दिया होगा, ये अख्तियार दिया होगा, उसको क्या ये अख्तियार देना चाहिए क्या? जब आपके पास साइंटिफिक तरीका है, नवेद सिको कह रहे हैं कि आपके संविधान में जब सब कुछ वैज्ञानिक है, तो आपने ऐसी कंपनी को कौन सा, भाई जमीयत उलेमा हिंद जो जमीयत है वो क्या कर रही थी? उसके पास कौन सा बहुत बड़ा उसके पास फूड इंजीनियर है, उसके पास, उसको दिया ही क्यों गया? ये भी सवाल तो है। रजिस्ट्रार ने उस चीज की पूरी जानकारी करके ये सर्टिफाइड करने के लिए उनको सौंपा होगा, या इनकी जो भी 9 संस्थाओं पे इनके जो एफआईआर हुई है उनमें से विदेशों को जो देता होगा ये अप्रूवल, उनके पास में इस तरीके का कोई ना कोई पूरा एक सर्कल होगा, पूरा एक मैनेजमेंट होगा जो इस कार्य को करता होगा। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, मैं हैदर नकवी के पास जाऊंगा, वक्त नहीं है ज्यादा, वक्त नहीं। राज अग्रवाल, रोक रहा हूं आपको, वक्त नहीं है। राज अग्रवाल, मैं आपको रोक रहा हूं। नकवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब दूसरे राउंड की चर्चा सुने। नवेद सिको ने इस चर्चा को नया आयाम दिया, और सलीस साहब अड़े हुए हैं कि आप सनातनी क्यों नहीं लिख रहे उसमें, मतलब शाकाहारी भी अड़े हुए हैं। इस सनातनी नहीं कह रहे हैं, शाकाहारी नहीं सर, हलाल में सनातनी नहीं, झटका आएगा, झटके का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आगे जो लोग हैं, झटका लिखा हुआ है भाई, बोर्ड लगे हुए हैं, उनको उतरवाओ पहले। कहाँ नहीं, बोर्ड नहीं, प्रोडक्ट्स में झटका लिखना आवश्यक हो जाएगा। भाई साहब आप लिखिए, तो आप देखिए आगे कि हराम हलाल झटका ये सब होगा। क्या करिएगा? बोलिए हैदर साहब, बोलिए, अनम्यूट करिए हैदर साहब, बोलिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है जी, लेकिन मेरा अपना मत है। मैंने नवेद भाई को भी सुना, सलीस भाई को भी सुना, अग्रवाल साहब को भी सुना, दास जी को भी सुना, और अपने कांग्रेस के दोस्त को भी सुना। अब दास जी को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि भाई, हलाल शब्द एक धार्मिक शब्द नहीं है, वो एक सिर्फ शब्द है जो अरबी का शब्द है, अरबी से आ गया है। अब जैसे अगर आप चाय कहते हैं, अब आप तो चाय फिर आपको, हम लोगों को नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो फारसी से लफ्ज आया है। आप खाना समझ भी रहे नहीं हैं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये भी हाँ, ये भी उर्दू अरबी के शब्द हैं। हाँ, नहीं, रिक्शे में भी नहीं चलना चाहिए, वो भी बाहर से ही शब्द है। तो वो एक शब्द है, तो आप उसको धर्म के नजरिए से ना देखिए। हाँ, ये जरूर है कि ये हलाल और जो हराम की डिबेट है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के जो विरोध में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं दुर्गेन जी। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके का, ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसको होना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी को केटर करता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फोर्ड हलाल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए, या जो एक्सपायर्ड हलाल सर्टिफिकेट के लोगोज इशू कर दिए गए। तो उससे तो मतलब जिस चीज से रोकने के लिए है, उल्टा वो नुकसान ही कर रहा है ना, कि प्रॉफिट के लिए आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं जी। हिंदुस्तान में बेसिकली एक यूनिफाइड हलाल स्टैंडर्ड की जरूरत है, क्योंकि ये कितना बड़ा मार्केट बनता जा रहा है ना, कि आप 25 करोड़ मुसलमान को तो आप छोड़ नहीं देंगे, उसमें एक बड़ी आबादी है जो अब कॉन्शियस है, हेल्थ अवेयर है, बहुत सी चीजें हैं। अब वो उस चीज को मांगेगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आ रही है, जो छोटे बिजनेसेस के सामने आ रही है, उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि बड़े जैसे हल्दीराम है, उन्होंने तो हलाल सर्टिफिकेशन ले लिया और 5,000 करोड़ की कंपनी है। बाबा रामदेव वाले हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन पतंजलि लिए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्योंकि उसके अंदर से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर परमिसिबिलिटी को लेके इश्यूज हुए थे। तो अब उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि नहीं साहब, हमारे सेफ है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो लेकिन बड़ी कंपनीज तो ले रही है क्योंकि मैनेज कर रही है, क्योंकि हलाल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए या उनसे कंपैटिबिलिटी के लिए जो छोटी कंपनीज हैं उनको बहुत इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगा उस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि छोटे बिजनेसेस इसमें ज्यादा परेशान होते हैं। तो हो सकता है कि ये उनकी तरफ से भी आ रहा हो, क्योंकि उनका जो सप्लाई चेन है वो इफेक्टेड होती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इफेक्टेड होता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा उनका और वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो ये सब चीजें हैं, और मुझे लगता है कि बैन करने से बेहतर है कि सरकार को एक यूनिफाइड
स्टैंडर्ड देना चाहिए हलाल को लेके इसके अंदर। अब जैसे वो FSSAI वाली आप बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, वो हाँ, उनके एक्सपर्ट्स को होना चाहिए, लेकिन अब वो चूंकि मसला इसके अंदर थोड़ा सा आपका रिलीजियस कोनोटेशंस भी हैं, तो उसके नजरिए फिर आपको उन लोगों को भी रखना पड़ेगा जिनको शरीयत की जानकारी है, जो वो बता सकें कि भाई ये क्या चीजें हैं। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी मतलब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट है, 117 कंट्रीज में आपको अपना सामान आप भेजते हैं। तो अब आप इतनी बड़ी मार्केट को तो नहीं छोड़ सकते ना इस बहस को लेके। अगर आपको सरवाइव करना है, आपके प्रोडक्ट्स को ये बिकना तो है, हैदर तो साहब क्या आपको आपको इस लग रहा है क्या मार्केट को क्या क्या ये कारपोरेट का मसला है क्या? ये नहीं, तो विशुद्ध ये तो कारपोरेट का आएगा ही मसला है आएगा। क्या? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, हल्दीराम आप बताइए ना, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर जगह हैं, सब हलाल सर्टिफाइड है, उन्होंने क्यों लिया हुआ है? नहीं लेना चाहिए उनको। बाबा रामदेव लिए हुए हैं। बाबा रामदेव लिए अब हुए हैं। बताइए महामंडलेश्वर क्या कहेंगे कि रामदेव भी हलाल हलाल लिखे हुए हैं। यस, मगर ये गैर कानूनी कार्य तो नहीं है, जैसे ये तो वो भारत भी की गैर भूमि कानूनी कर रहे हैं। है। अगर रामदेव लिखे हुए तो भी गैर कानूनी, हल्दीराम भी गैर कानूनी। नहीं नहीं, जब लिखने आपके की बात हिसाब से नहीं है। हलाल शब्द ही गैर कानूनी है, वो लिखना ही बवाल है, तो फिर तो गैर कानूनी है ये। देखिए, दुर्गेंद्र जी, मैं पहले भी ये वाली बात कह चुका हूं। वह कंपनियां जो कि अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं, वह कंपनियां इसको लिए हुए हैं। चाहे उसमें हल्दीराम हो, चाहे उसमें पतंजलि हो, चाहे उसमें डाबर हो, चाहे उसमें अन्य कोई और कंपनी हो। मैं सबका नाम नहीं ले ये सकता देश क्योंकि के समय 25 इतना करोड़ नहीं। मुसलमानों का क्या मैं करोगे? जो उनको चीज हराम कहना कर खिला चाह रहा दोगे? हूं, क्या करोगे भाई? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं मैं एक चीज बता दूं अपने आपकी बात दर्शकों को दर्शक सुन सकते हैं, उनको दर्शकों को आपकी बात सुनने का मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन इसका भी तो जवाब दोगे। 25 करोड़ का क्या करोगे भारत में? 25 करोड़ की, जो 25 करोड़ भारतीयों का क्या करेंगे? जो ये तो इनका काम आज से 100 साल पूर्व भी क्या केवल हलाल के सर्टिफिकेट से ही चल रहा था क्या भाई साहब? तो 100 साल बाद याद आई आपको कि अब इनको हलाल क्यों आप नहीं एक करने बात देंगे? बताइए, क्या ये जो प्रक्रिया है, आज 10 साल में हलाल का मार्केट तो 2 सारी ट्रिलियन फाइलें अभी डॉलर खोल का दोगे। अदरवाइज 24 से है। पहले पहले नहीं सारी थी फाइलें रघुलाल खोलो, सारी फाइलें खोल सुनिए, दो। सुनिए, 100 सुनिए, साल मेरी पहले बात सुनिए। ग्लिसरीन नहीं जी। थी, ये ग्लिसरीन नहीं थी अग्रवाल साहब। हमारी जो कंप्लायंस है, हमारी जो FIR है, वो 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर नहीं है। हमारी जो कंप्लायंस है वो इस चीज के ऊपर है कि 3 साल के लिए 61,500 प्लस GST। इन्हीं की एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 साल के लिए 61,500 प्लस GST की एक फीस जाती है। उसमें जो 20,000 रुपए है, वो जो मतलब हलाल लोग जो हैं, हलाल लोग, इन्होंने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है कि कुछ लोग हलाल हैं, उनके लिए वह फीस केवल 20,000 रुपए है। मास्क के प्रोडक्ट के लिए वह फीस केवल 800 रुपए है। समझ रहे हैं? ओनली मास्क के लिए वो फीस केवल 1,000 रुपए है। ये कौन सा भाई, ये क्या है? ये हमारी जो कंप्लायंस है, वो ये पैसा कहां जा रहा है? इसे तो आप भारत सरकार को बताएंगे हाँ बिल्कुल कि ये बताएंगे, पैसा बिल्कुल कहां पर जा बताएंगे। रहा ठीक है। है, ठीक है। पैसा आपने तो देर दिया से उनसे, पूछा, जिनको पैसा जा रहा आपको है, उनको पहले हम पूछ लेना इस चाहिए था, आपने देर से हमारी पूछा। कंप्लायंस ये बिल्कुल बताना है। चाहिए। और उलेमा जी, अगर ये कंप्लायंस में आपका हलाल सर्टिफिकेट नहीं फंस रहा होगा, उस जांच में नहीं फंसेगा, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है। ठीक है, आप जिन लोगों के ठीक है। पास भी जो मेरे पैसा पास जा वक्त नहीं रहा है। सलील साहब, इसका हल क्या है? सलील साहब, उसका संज्ञान सलील भारत साहब, सरकार को छोटी लेने सी का टिप्पणी। अधिकार है, सरकार उसको जाने। लेकिन जिस तरह से बहस शुरू की जा रही है, नहीं, हलाल को बहस तो लेकर मुद्दा के, बन गया है। तरीका तो जो चलिए शुरुआत ठीक हुई है, अब इतनी वक्त नहीं। राज अग्रवाल, मेरे पास चुनाव वक्त में नहीं है। मैं शर्मा जी आप को चुनाव मैं में शर्मा जी को हिंदू लूंगा। मुस्लिम शर्मा जी, नहीं कर पा रहे एक थे, 5 तो सेकंड की आपने टिप्पणी। एक मुद्दा लाके अब बिल्कुल खड़ा नहीं। किया। सलील साहब और राज अग्रवाल, आप बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल वक्त पूरा हो गया। अब मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। शर्मा जी, एक 5 सेकंड की टिप्पणी, फिर मैं नवेद भाई के पास फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं। दुर्गेश जी, जी। भारतीय संविधान के अनुसार जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार की जिस तरह की बातों को बीजेपी के नेता हमारे कर रहे हैं कि सब 1,000 का रुपया कहाँ जा रहा, 20,000 कहाँ जा रहा, हर एक की फीस अलग, तो ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत फीस निर्धारित की होगी। इनको इतना तूल देने की आवश्यकता क्यों है? FIR कराई, कानूनन जांच हो, कानूनन जांच के अनुसार उस पर कार्रवाई हो। 25 करोड़ लोगों की व्यवस्था को भी देखना है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था देखनी है, हमें सारे देश को देखना है। ये नहीं कि केवल
चंद लोगों तक सीमित होकर रह जाए, ये सब ठीक है, हिंदू के ठीक है कहाँ से नवेद आया, भाई, बहुत मुसलमान संक्षिप्त के कहाँ टिप्पणी से आया? छोटी सी। नवेद भाई, चूंकि टाइम काफी ओवर हो चुका है। सर मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि हलाल कोई भी शब्द हो, लेकिन ये इस्लामी नुक्ता नजर से ही है, इसके सारे पॉइंट इस्लामी दायरे में हैं। इसलिए अगर हलाल के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, चलिए हम छोड़ देते हैं, इस पर उंगलियां नहीं छोड़ते। और ये हलाल जो प्रमाणिकता का जो एक पूरे भारत में फैला हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मोदी सरकार है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसने निर्यात को लेकर जिस तरीके से खुली छूट दी और फिर वो प्रोडक्ट पूरे भारत में फैले और बिके, तो इसका पूरा फेलियर जो है वो मोदी सरकार का है। दूसरी बात, अगर ये बात इसको खुली छूट दे दी जाए, चलिए ठीक है, विदेश जाता है, वहां से हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आता है, हम पैसे के लालच में अपने संविधान की मूल भावना को छोड़ दें और हम एक धार्मिक पैनल से उसको पास करवाएं, चलिए ठीक है, तो फिर कल हिंदू आएंगे, कहेंगे हमारी एक नियमावली प्रोडक्ट पे आ जाए, फिर ईसाई आएंगे, महामंडलेश्वर अयोध्या में स्टेपिंग लेके बैठ जाएंगे, कहें लाओ हम सर्टिफाई करेंगे, महामंडलेश्वर अयोध्या में करने लगेंगे बैठ के, ईसाइयों के देशों से पैसा आ जाएगा, चर्चों में सर्टिफिकेशन होने लगेगा। ये गलत है, ये मैं कह तो रहा हूं। अब सब धर्म आ जाएंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा सरकार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा, राज अग्रवाल, विष्णुदास महामंडलेश्वर, हैदर नकवी साहब, हाजी मोहम्मद सली साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। आज के मंथन की बहस बहुत ज़बरदस्त रही। विचार, अपने अपने विचार बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सभी ने रखे और एक अलग अलग तरीके के एंगल भी आए, लेकिन अंत में नवेद सिको ने जो बात कही वो बड़ी पते की बात है कि अगर सरकार प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम करने लगे कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कोई भी सरकार हो, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी और फिर इस तरीके के कदम भी उठाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।